ये बेतिया का नगर परिषद है जो अब नगर निगम बन चुका है। यहाँ पे सभी वार्ड कमिश्नर हैं। यहाँ पे बेतिया का सबसे बड़ा समस्या है कि बेतिया हर साल बेवजह बाढ़ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से डूब जाता है, जिसके वजह से बिहार के अनेकों शहर डेवलप हो पाए, लेकिन बेतिया डेवलप नहीं हो पाया। अभी हमारे साथ सभापति महोदय हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही सवाल मैं पूछूंगा कि सारे संसाधन होने के बावजूद भी बेतिया को किसने डुबाया है? देखिए, 28 दिसंबर 2020 को नगर निगम से सभापति पद पर गरिमा देवी सिकारिया को पार्षदों ने अविश्वास लगाकर हटा दिया। हटाने के बाद उस समय हमारे विजय कुमार उपाध्याय जी कार्यपालक पदाधिकारी थे और हमारे कार्यालय के जो मणिशंकर नाम के जो NULA में थे, उन्हीं के लॉगिन के से जेम पोर्टल से खरीदारी होती थी। और सरकार ने बोर्ड द्वारा सैंक्शन किया हुआ DPR को जब मैंने आपसे पूछा है कि बेतिया शहर को किसने डुबा दिया, सिंपल सा सवाल, और जवाब आपसे चाहिए। आपने डुबाया, पिछले सभापति महोदय ने डुबाया, या सरकारी पदाधिकारी ने डुबाया? सिंपल सा जवाब दे दीजिए आप। देखिए, पिछले सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी की गलतियों का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। क्या उन पे कार्रवाई होना चाहिए? निश्चित रूप से 2-2 बार बोर्ड के बैठक में इसकी जांच के लिए पारित करके दिया गया है, लेकिन अब तक कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। एक वार्ड पार्षद हैं, आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। बेतिया में कोर्ट डूब गया और ये बहुत निंदनीय है, और उस कोर्ट, वो जो कोर्ट है वो आपके वार्ड क्षेत्र में आता है, जबकि नया नाला बना हुआ है, तो क्यों वो कोर्ट डूब गया? देखिए, बड़ा उम्मीद से लोग हम लोगों को वोट देता है, जनता हम लोग को वोट देती है, हम लोग चुनाव जीतते हैं, पार्षद बनते हैं, नेता बनते हैं। लोग गाली देता है, नेता चोर है, ये डूब गया, वो डूब गया। अब भैया, नेता कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, नेता जेई नहीं है, नेता टेक्निकल पदाधिकारी नहीं है। नेता का काम है योजना प्रस्तावित करना, कहाँ से कहाँ नाला बनना है और कहाँ से कहाँ पानी निकलना है, इस चीज़ को विभाग को देना, और हमने दिया। सबसे पहली बात, जहाँ तक कोर्ट डूबने की बात है, तो आज ही सुबह मुझे कोर्ट के मैनेजर के द्वारा कॉल करके बुलाया गया कि आइए, आपसे जज साहब को मिलना है। भाई, क्यों मिलना है? मैं गया, मुझे दिखाया गया कि कोर्ट के पीछे कोर्ट का पानी निकालने के लिए योजना, हालांकि मैंने नहीं दिया था। योजना कहाँ से आया, आसमान से आया, धरती से फट कर आया, मुझे नहीं पता। अब ये जेई साहब जानते हैं और हमारे संवेदक जानते हैं और हमारा बोर्ड का प्रोसीडिंग जानता है। तो मैं गया, मैं देखा वहाँ नाला, कोर्ट से जो पानी निकलना है उससे नाला ऊपर है। कोर्ट से जो पानी निकलना है उससे नाला ऊपर है। नाला में कुछ दूर तक पानी लबालब फूल है। अच्छा, वो नाला किस इंजीनियर के देखरेख में बना था? वो हमारे नगर परिषद का फंड है, तो स्वाभाविक है कि हमारे इंजीनियर जेई साहब के द्वारा देखा गया। चलिए, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। आप ये बताइए कि जो बेतिया का नक्शा है ड्रेनेज का, उसके बारे में आप बता रहे थे, पहले पानी आसानी से निकल जाता था, अब नहीं निकल रहा है, क्यों? देखिए, बेतिया राज द्वारा बसाया यह शहर है और बेतिया राज द्वारा ही शहर का एक बहुत शानदार ड्रेनेज का एक मैप बना हुआ है। मतलब बेतिया राज के आजादी से पहले बहुत बढ़िया मैप बना था, अभी बना हुआ है। और उसी के अनुसार शहर बसा है और पानी उसी के अनुसार निकलता था विभिन्न दिशा में। और वो मैप को जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वो नाली, जो छोटा नाली से जब बड़ा नाली में सारी नालियाँ मिल रही हैं, तो बड़ा नाली 5 फीट का है, तो उस 5 फीट के दोनों तरफ 10-10 फीट फ्लैंक है। उस फ्लैंक पर पहले म्युनिसिपैलिटी का वो बैलगाड़ी वाले टायर उस पर गुजरता था और वहाँ से नाली निकाल के उस पर कचरा लाद दिया जाता था, जिसके चलते पानी नहीं रहता था। आज उस फ्लैंक पर दोनों तरफ से आम जनता ने भी अपना कब्जा कर लिया है और वो बड़ा नाला नाली के रूप में हो गया है, और वो 5 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 1 फीट के रूप में हो गया है, और वो जो फ्लैंक है उसका नामो निशान लगभग समाप्त हो गया है। इस परिस्थिति में हम क्या, कोई भी आएंगे तो हम लोग पुल पुलिया खोल देंगे, नाली की सफाई खोल देंगे, लेकिन जहां हमारा संसाधन नहीं पहुंच रहा है, मैनुअल लेबर नहीं पहुंच रहा है, या नाली अवरुद्ध है, तो स्वाभाविक है पानी लगेगा। पहला कारण उसके लिए पब्लिक दोषी नहीं ना है, नगर परिषद के अधिकारी दोषी है ना, जिनको समय पे कार्रवाई करना चाहिए। आज अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हजारी में बड़ा महल नहीं बनवा लूंगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्वाबाबू चौक पर, मेन चौक पर
एक श्रीमान जी का दुकान है और वो दुकान जो है सो 7 फीट इंक्रोचमेंट में आ गया, नापी हो गया, सब कुछ हो गया। पूर्व सभापति द्वारा किस कारण से, उस समाज का होने के कारण वो आज तक नहीं टूटा। बाटा के बगल से जितने भी हैं वो सब इंक्रोचमेंट है, उस पर दाग भी लग गया और क्यों नहीं टूटा, आपका प्रश्न जायज है। वो पूर्व सभापति बताए और उस समय के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे और जेई बताए कि क्यों नहीं आज तक टूटा और क्यों उसको किसके कहने पर रोका गया, और जब तोड़ने गया तो पूर्व सभापति द्वारा, उनके पति द्वारा क्यों रोका गया, जिसके चलते आज भी पानी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूर्व के जो सिस्टम है वो मुंह देखा देखी काम किया है, जिसके चलते वो सिस्टम दोषी है, नहीं कि सारे के सारे पार्षद दोषी हैं। अच्छा, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नगर आयुक्त हैं अभी, आपका स्वागत बेतिया ने बहुत बुरा तरीका से किया। आप आए और बाढ़ में बेतिया डूब गया। अब बेतिया को बारिश के पानी से बचाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? ये 1 महीना हो गया आपको बेतिया आए हुए। आपका सवाल जो है वो सही है। विगत 1 माह से मैं नगर आयुक्त के पद पर काम कर रहा हूँ और इसी बीच एक त्रासदी हम लोगों ने जो झेला है, जहाँ बेतिया में पूरे बिहार से सबसे अधिक बारिश हुई है, लगभग 190 mm पानी यहाँ हुआ। अच्छा, ये बारिश हुआ ये तो पता होगा ना, गूगल पे तो पहले ही बता देता है कि ज़्यादा बारिश होने वाला है, कम बारिश होने वाला है, तो ये तो बात आप लोगों को पता था ना। देखिए, नगर पालिका में सरकार का भी डायरेक्शन है कि बरसात के पूर्व सभी नालों की सफाई होती है मैनुअली, और जो आपके पास संसाधन है उसके माध्यम से। दुर्भाग्य से वो सफाई जो है नहीं हो पाई थी। जून में कुछ में ब्रेकिंग न्यूज है ये, दुर्भाग्य से सफाई नहीं हो पाई थी, यानी जानबूझ के बेतिया को बारिश के पानी में डुबाया गया था। और ये सरकारी पदाधिकारी हैं जो ये बात बोल रहे हैं। देखिए बेतिया के लोग कि किस प्रकार से बेतिया नगर परिषद जो अब नगर निगम बन चुका है, उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारी ने बेतिया को डुबाया। आगे बोलिए सर। रही बात जो है अतिक्रमण की, तो हमने जो नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि जितने मैक्सिमम जो है नालों को लोगों ने जो है अतिक्रमण कर रखा है। चंद्रावत नदी जो जाती है वहाँ पर जितने लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको हमने नोटिस की कार्रवाई की है। 25 तारीख को जो नोटिस। चलिए ठीक है, बहुत आसान तरीका है, किसी ने अतिक्रमण कर लिया उसका घर पे बुलडोजर आप चला दीजिएगा। जब अतिक्रमण कर रहा था तो रोका क्यों नहीं गया? और जिसके रीजन में वो अतिक्रमण हुआ है उस अधिकारी पे कार्रवाई कब होगा ये बताइए। देखिए, अतिक्रमण जो है एक रोज की घटना नहीं है, क्रमिक रूप से लोगों ने जो है अतिक्रमण जो है किया है। मेरा जो है काम यह है कि अभी जो अतिक्रमण है उसकी जांच करा करके उसकी सूची बना करके विधि सम्मत उस पर जो है कार्रवाई करना। कितना दिन में कार्रवाई होगा और कितना दिन में बेतिया का बारिश का पानी का निकासी आप सही करा देंगे? देखिए, अभी बेतिया शहर में पानी जो है नहीं लगा हुआ, कुछ पोर्शन है जो नीचा पोर्शन है, नीचे वाला जो इलाका है वहाँ पर पानी है। बेतिया में आने से पहले आपने बेतिया का इतिहास उठाया है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही शहर था जहाँ पे पानी नहीं लगता था, एक बेतिया राज और एक पटना मगध राज। आप कैसे कह सकते हैं कि बेतिया का पोर्शन जो है वो नीचा है? नीचा पोर्शन नहीं है, जानबूझ के जो है शहर के कुछ रास्ते और नालों को ऊंचा किया गया है, जिसके वजह से शहर का कुछ पोर्शन डूब जाए। देखिए, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है अभी हमने जो देखा है यहाँ पर और देख भी रहे हैं, कई कैसा पोर्शन है लो लैंड में। लो लैंड में कैसे? क्या आपको पता है पूरा एशिया में सबसे पहले चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ा गया था, जो रिकॉर्ड है, और बेतिया में 1 बूंद पानी नहीं लगता। आज जो है बेतिया जो है पूरा बारिश के पानी, बाढ़ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से डूब जा रहा है। जी हाँ, बारिश के पानी से जो है डूबा है और इसका एकमात्र कारण है कि प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके इसका मास्टर प्लान तैयार करके जल की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अगले साल आप जल की निकासी करवा देंगे प्रॉपर वे में?
देखिए, हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। नहीं, तो हम अगले यहाँ साल तक अगर आप इस कुर्सी पर रहें तो? इसकी हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आप एक वार्ड पार्षद हैं, जब बेतिया डूब जाता है तो उस समय कैसा महसूस होता है और लोग क्या शिकायत लेके आते हैं आपके पास? हम पिछले 15 साल 10 साल वार्ड पार्षद रहे हुए हैं, अभी मेरी माँ वार्ड पार्षद है। तो अभी इस नगर परिषद के आपसी लड़ाई में कुछ लोग लगा हुआ था कि बेतिया को डुबो दिया जाए। मतलब आपसी लड़ाई में जानबूझ के बेतिया को डुबाया गया है? बता रहे हैं ना। कुछ लोग लगा हुआ था, विकास रोक दिया नगर परिषद का, कार्यकारी जो चेयरमैन थे उनका पावर सीज करा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पार्षद लोग अपने से लगकर, जितने पार्षद हैं सब लगकर आज पानी नहीं लगने दिए। हर साल के भांति इस साल बहुत कम पानी लगा है। अच्छा, सुजय सुमन जी, सरकारी छुट्टी अभी रद्द है, प्राइवेट तो वो स्टाफ है नहीं, अपने आप को सरकारी स्टाफ कहते हैं। स्पेशल 26 में 26 लोगों ने अनेकों लोगों को मूर्ख बनाया था, सुजय सुमन जी अकेले पूरा बेतिया को मूर्ख बना रहे हैं। अभी नगर परिषद से छुट्टी लेके भाग गए हैं, कैसे? देखिए, अभी मैं आपका वर्तमान में जो इंटरव्यू चल रहा है उसके सारे सवालों को सुना हूँ। यहाँ बहुत सारे पार्षद हैं जो जीतते हैं, हारते हैं, एग्जीक्यूटिव अफसर आता है और जाता है, परंतु वही एक व्यक्ति है जो तकनीकी रूप से 25 साल से इस शहरों को नाला निर्माण और सड़क निर्माण में लगा हुआ है। सिंगल व्यक्ति 25 साल से बेतिया शहर का नाला निर्माण और सड़क निर्माण तकनीकी रूप से हाँ। सुने हैं कि अतिक्रमण का भी शिकायत उन्हीं के पास आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, यहाँ जो भी पदाधिकारी लोग रहते हैं, चूँकि वो यहाँ के स्थानीय नहीं होते हैं, इस शहर के दर्द और मर्म को और भौगोलिक रूप से कि शहर के किस पार्ट का पानी चंद्रावत में जाएगा, या शहर का कौन सा पार्ट का पानी कोहड़ा में जाएगा, या शहर का कौन सा पानी अंडरी चुनरी में जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ जो भी पदस्थापित पदाधिकारी रहते हैं उनको जानकारी नहीं है। ये जानकारी जब होगा तो यहाँ जो स्थानीय जो लोग हैं जो चुन कर आते हैं और उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनके मुताबिक सफाई काम नहीं होता है, और ये सिर्फ खाना पूर्ति कर काम खत्म कर दिया गया है। पिछला 4 साल, मैं बहुत सीधा बात बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर पिछला 4 साल जो दावा किया गया है काम का, अगर पिछले 4 साल काम किया गया है और 28 दिसंबर को वो पदच्युत हुई हैं, वो बिहार नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत पदच्युत हुई हैं, तो फिर ये पानी कहाँ से लग रहा है मेरे भाई? यानी पूरी की पूरी राशि 4 साल लूट ली गई है। अच्छा, कमीशन भी सुने हैं कि सुजय सुमन जी का कमीशन फिक्स रहता था और आप लोगों को काम करने में बहुत परेशानी होती थी। कमीशन वाली बात मैं पूछ रहा हूँ। सुजय सुमन जी के बारे में बोला जाता है कि वो बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं करते हैं और किसी न किसी तरह से वार्ड पार्षदों को परेशान करते हैं। और वार्ड पार्षद तो ठेकेदार है नहीं, वो तो काम कराते नहीं है। ठेकेदार आते हैं, काम करते हैं, गलत काम करके निकल जाते हैं, लोग समझते हैं वार्ड पार्षद चोर है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सैकड़ों आवेदन, 1-2 नहीं, सैकड़ों आवेदन नगर पालिका के अंदर में पार्षदों द्वारा जांच करने के लिए दिया गया है। आप सरकारी किसी भी पदाधिकारी से जो अधिकृत हो इस बयान के लिए, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, आज अभी। अगर पार्षदों के जांच पर आवेदन कर उसको सूचना दी गई हो तो सुजय सुमन के खिलाफ, योजना के खिलाफ, गुणवत्ता को लेकर उसके खिलाफ एक भी अगर उस आवेदन पर जांच हुआ हो और उस संबंधित पार्षद को अगर ये किया गया हो, संतुष्ट किया गया हो, तो मैं आज अभी मतलब यहाँ के वार्ड पार्षदों ने सुजय सुमन के खिलाफ आवेदन दिया है, लेकिन सुजय सुमन के खिलाफ कभी जांच नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अभी अगर जांच हुई रहती, संवेदकों के द्वारा या कहीं से हमको पता चला 3 महीना पहले बिहार सरकार का ईडी विभाग उनके घर पर छापामारी किया था,
ईडी विभाग ने छापामारी किया था छापामारी कर दिया। और फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। एक दिन के लिए यहाँ के ऑफिस कार्यालय ने उसको सस्पेंड भी नहीं किया, सो कोई नोटिस भी नहीं किया। बेतिया शहर में सरकारी इंजीनियरों के द्वारा एक नया ट्रेंड चला है जो आप बता रहे थे, पहले बताइए वो ट्रेंड बताइए पहले। हमारे यहाँ बड़ी खुशी की बात है, एक नई ट्रेंड आई हुई है जिसमें नाला रोड के बराबर नहीं होता है। रोड का पानी नाला में नहीं जाता है, नाला का पानी रोड पर आता है। यहाँ पर सड़क के ऊपर नाला बनता है, सड़क के ऊपर नाला बनता है। अगर आपको घर अपना रखना है, नाला में पानी बहाना है, तो नाला नीचे नहीं जाएगा, आपको अपना घर ऊपर करना पड़ेगा। और ये इतना बढ़िया व्यवस्था हमारे विभाग से इंजीनियर साहब करते हैं। ऐसा उदाहरण आपको बेतिया में 100 गो मिलेगा जहाँ बना बनाया सड़क है और सड़क के किनारे एक सड़क के ऊपर एक नाला बह रहा है। अच्छा, आप सभी बताइए, आप सभी वार्ड पार्षद है, बेतिया में जो नाला का निर्माण हो रहा है क्या वो सही ढंग से हो रहा है? नहीं, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई हाँ भी बोल रहा है क्या? चलिए ठीक है। जो बेतिया में नाला का निर्माण हो रहा है, सड़क के ऊपर नाला, एक नया ट्रेंड, मतलब सड़क का पानी नाला में नहीं, नाला का पानी सड़क में, उस ट्रेंड पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे जेई साहब तो 25 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग अभी आए हैं 4 साल हुआ हम लोगों को, हम लोग नया है। लेकिन पहले नाला बनता था रोड के बराबर के, रोड का पानी नाला में चला जाए। लेकिन अभी बन रहा है रोड का पानी, रोड से नाला 2 फीट 3 फीट ऊंचा बन रहा है। पूरा बेतिया में, पूरा बेतिया में। हम लोग क्या बसोड़िया, हम बसोड़िया के पार्षद हैं, वहाँ भी ऐसा हुआ कि रोड छोटा हो गया और नाला बन गया ऊपर, जो जिससे पानी लग रहा है। कह रहे लोग कि नीचे है इसलिए पानी लग रहा है, यहाँ पर निकलने वाला पानी नहीं है। तो नाला ही जब ऊपर हो जाएगा तो रोड का पानी कहाँ जाएगा? मतलब आप जो नया नाला बन रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें क्या समस्या है, अगर सड़क से ऊपर नाला बना दिए तो फिर आदमी जो जिसका मकान होगा वो घर में कैसे प्रवेश करेगा? फिर वो नाले पे सीढ़ी बना के सड़क पे गिराएगा, तो फिर वहाँ पे इंक्रोचमेंट होगा। वो तो जेई साहब को बुलाया जाता है नाला का लेवल निकालने के लिए, कितना भी बुला लीजिए वो नहीं आएंगे। नाला का लेवल, क्या पता कमीशन का खेल होगा? वो तो कमीशन फिक्स है उनको, उनका कमीशन चला जाता है, वो काम देखने आए या नहीं आए। अच्छा, जो नाला का निर्माण हो रहा है बेतिया में, जिस नाले का वजह से पूरा बेतिया हर साल जो है बारिश के पानी में डूब जाता है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है सो असंतुष्ट है नाली के निर्माण से। असंतुष्ट है नाली के निर्माण से, और इसको अविलंब जिला पदाधिकारी को इस पर रोक लगानी चाहिए और जांच होनी चाहिए, और वैसा जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप सभापति हैं, अभी नाला का जो निर्माण हो रहा है, जो आपके कार्यकाल में भी हुआ है, पहले भी हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, नाला निर्माण कार्य में जो ठेकेदारी लेकर नाला का निर्माण, फिर ठेकेदार पे क्यों आ रहा है? एक ईंट अगर रखते हैं हम जमीन पे, तो वो ईंट जो है इंजीनियर के देखरेख में रखा जाता है, और यही ठेकेदार गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना देते हैं, और यही ठेकेदार बिहार में ऐसा रोड बनाते हैं कि अगले दिन मंत्री जी आए तब तक रोड बाढ़ के पानी में दह गया। इसलिए हम नाम रख रहे हैं कि वो उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, जो टेंडर भर के टेंडर ले लेते हैं। बहुत ऐसा टेंडर लिए हुए हैं, बहुत हमारे जानकार ठेकेदार भी हैं। अब कुछ ऐसे ठेकेदार लोग टेंडर, तो यहाँ के अधिकारियों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? अधिकारियों, अगर वो हमारे जेई होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और भी ऊपर के अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उनका अगर वो सही रहते तो आज ये स्थिति ही नहीं होती। मतलब वो जितने भी अधिकारियों के देखरेख में नाला का निर्माण हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। उनको जो लाइसेंस मिलता है, मतलब इंजीनियरिंग की जो डिग्री मिलती है जिस यूनिवर्सिटी से, वो डिग्री रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होनी चाहिए। चलिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारत के संविधान में कि इंजीनियरिंग की डिग्री रद्द की जाए, लेकिन उनको मनुआ पुल तो पहुंचाया जा सकता है। हाँ भैया बोलिए। मैंने अभी प्रभारी मंत्री आए हुए थे, नितिन नवीन। हाँ, पूरा ये जो जेई का बात अब बता रहा है, उनका पूरा काला चिट्ठा मैंने प्रभारी मंत्री जी को सौंप दिया है, और इस बेतिया शहर को डुबोने में, नाला खराब करने में, रोड खराब करने में, ठेकेदारों पे अपना क्या बोला जाता है, ठेकेदार पे कहर ढाने में, अगर सब पे किसी का हाथ है तो एक शख्स है जिसका नाम सुमन जेई है। वो एक दिन भी साइट पर नहीं जाता है,
उनके पास 3 ठो स्टाफ है। अच्छा, उनका संपत्ति जांच होना चाहिए कि नहीं? अवश्य होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उन पर जेल जाना चाहिए। बेतिया में हुए थे, कैसे बहाली हुआ है? अच्छा, उनका संपत्ति कहीं स्विट्जरलैंड बैंक में पहुंचा होगा कि नहीं? अवश्य पहुंचा होगा। चलिए, सुजय सुमन जी जो यहाँ पे 25 साल से बैठे हुए हैं, उनका संपत्ति शायद स्विट्जरलैंड में पहुंच गया है। वो जो काला धन होता है, उनका संपत्ति एक बार जांच हुआ। बोलिए, क्या बोलिए? मेरे वार्ड में 2 काम हुआ है अभी जस्ट 50 दिन पहले। हाँ। 2 रोड बना है और 2 नाला बना है। हाँ। और आज से ठीक 15 दिन पहले वो दोनों धंस गया। मतलब आप ही के वार्ड? जी हाँ, रोड और नाला दोनों धंस गया। और हम जब फोन किए जेई साहब के पास कि देखिए अभी आप इसका चेक बुक मत काटिएगा, तो चेक तो कट गया है। हम तो आप आकर देखें यहाँ पर कैसा रोड बना है, कैसा नाला बना है। तो हम तो देख लिया, हम जाकर देखिए अभी धंस गया है। तो ठीक है, हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं गए वहाँ। अच्छा, इसके लिए ठेकेदार दोषी है, जेई दोषी? जेई दोषी है, ठेकेदार कहाँ से दोषी है? ठेकेदार तो अपना काम करा रहा है। ये मेरा काम है ना वहाँ पर खड़ा कर काम करना। सरकार का पैसा कौन खाता है? तलब कौन खाता है? जेई खाता है। जेई को वहाँ रहना चाहिए। अच्छा, ये शहर को डुबाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सुजय सुमन जो नगर परिषद नगर निगम के जेई हैं, उन्हीं का देन है। अच्छा, हजारी की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय, बद से बदतर है। और हजारी का पानी पूरा शहर में फैल गया, कचरा फैल गया, यहाँ तक कि ना जाने कितने लाश मवेशी के और ना जाने कितने पूरा शहर में फैल गया है। उसके वार्ड पार्षद आप हैं, उसका साफ सफाई की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। साफ सफाई अच्छे से नहीं हुआ है, उसके लिए कौन है दोषी? साफ सफाई निरंतर होते आता है। अभी पानी का मौसम है, हजारी में वाटर लॉगिंग है। पानी निकालने का हम लोग प्रयास किए, अभी तक कोई इस पर बढ़िया से कार्रवाई नहीं हो सकी। मतलब आपने पानी निकालने का कोशिश किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाया? हाँ, यहाँ से कार्रवाई इस रूप में नहीं हो पा रही है, क्योंकि FCI गोदाम बना लिया, पुल के मुंह पर अपना बाउंड्री कर लिया है। बाजार समिति तोड़ के नया तरीका से बनाया गया। वो अपना नाला भर के, जिस नाले से पानी इधर की निकलती थी पूर्वी छोर की हजारी हो के, 5 से 6 वार्ड की पानी हजारी हो के निकलती है, जो छोटका बलवत हो के गोड़वा टोला गिरती है। तो बाजार समिति का नया बाउंड्री जो बना, उसको नाला को भर के, उसी नाला को भर के उस पर बाउंड्री खड़ा कर दिया गया है। जबकि पहले अच्छा, उस नाला को भर के उस पर बाउंड्री खड़ा कराने का काम तो जेई किए होंगे ना? नहीं, अरे कहीं के भी जेई, किसी भी डिपार्टमेंट के जेई ही किए होंगे ना? हाँ, जेई जिस विभाग से भी बना हो, उसके जेई को ये भी पता होना चाहिए। पुरानी जो बाजार समिति की बाउंड्री थी, ड्रेनेज को देखते हुए, पानी की निकासी को देखते हुए, पुराने बाउंड्री में सब में 4x4 का जाली लगा हुआ था, पूरब भी और पश्चिम दीवार भी, और दक्षिण भी उत्तर भी दीवार में जाली लगा हुआ है। उसको देखते हुए नया बाउंड्री उस दीवार से 2 फीट अंदर नया खड़ा कर दिया गया, जिसमें न जाली दिया गया है न पानी निकासी का कोई साधन दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूरा बेतिया शहर को जो है इंजीनियर की लापरवाही, इंजीनियर का भ्रष्टाचार के वजह से जो है पूरा बेतिया शहर डूब गया। ये बात सही है? तो जिला पदाधिकारी महोदय, विनती है आपसे कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करें, ताकि जो बेतिया बारिश के पानी के वजह से डूबता था, वो बेतिया बारिश के पानी की वजह से ना डूबे। ये शहर इतना सुंदर है, एक तरफ अनरी चनरी पुल में आप पानी निकाल सकते हैं, दूसरे तरफ चंद्रावत नदी में, और तीसरे तरफ बेतिया डी से भी एक नाला निकलता है, उधर आप पानी निकाल सकते हैं। ये खूबसूरत शहर को आखिर हुआ क्या कि आज ये शहर जो है वो बर्बाद हो गया, और बाढ़ के वजह से नहीं, बारिश के पानी के वजह से हर साल ये शहर डूबता है, मरता है। इन सभी वार्ड पार्षदों के कंधों पे इस शहर को बचाने की जिम्मेवारी है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों के ऊपर कुछ सरकारी पदाधिकारी होते हैं जो कुछ दिन आते हैं, काम करते हैं, कुछ दिन बाद चले जाते हैं, और कुछ पदाधिकारी तो ऐसे होते हैं जो 25 साल बैठकर इसी नगर परिषद में, इसी बेतिया में बैठकर और इसी बेतिया को बर्बाद कर देते हैं। सच है, किसी को कड़वा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगले साल से पहले बेतिया में किसी सड़क की ज़रूरत नहीं है,
और किसी भी काम की जरूरत नहीं है। पहला काम है, अगर बेतिया शहर को फिर समृद्ध बेतिया शहर बनाना है तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर कर लिया जाए। अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा तो हमारा बेतिया, जिसको जवाहरलाल नेहरू 1957 में कहे थे कि पहला ऐसा शहर बिहार का है जो मेट्रो सिटी बन सकता है, वो बेतिया शहर अगले 10 साल के बाद जो है दिल्ली मुंबई को टक्कर देगा। बेतिया नगर परिषद के भवन से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।